हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं उन कंट्रीज का जहां पे इंडियंस ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट क्वारंटीन। तो ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो ये जो वीडियो है इसको मैंने डिवाइड किया है 5 पार्ट में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एशिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। टोटल 5 हिस्सों में मैंने इसे डिवाइड किया है। आई एम श्योर इससे भी बहुत ज़्यादा कंट्रीज हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उन 29 कंट्रीज की जहाँ पे इंडियंस मोस्टली ट्रैवल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एशिया रीजन की। एशिया में ऑलरेडी बहुत सी कंट्रीज चालू हो चुकी हैं जो कि इंडियंस में बहुत पॉपुलर हैं, जिसमें इंक्लूडेड है थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका और भी बहुत सारी हैं। तो अगर आप चाहें तो पार्ट 1 चेक कर लीजिए, मैं जिसकी लिंक है वो यहाँ पे दे दूंगी, आपको दिख जाएगी, तो वो आप चेक कर लेना। और अब हम बात करते हैं जो बाकी की कंट्री जो रह गई थी फर्स्ट वीडियो में, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज की, जिसमें है मालदीव्स। तो मालदीव्स ओपन हो चुका है, जिसमें आपको रिक्वायर है एक PCR टेस्टिंग, जो कि निकलते हैं उससे पहले करवा के जाइएगा बिफोर 48 आवर्स। तो वो आपको दिखाना होगा और यू आर गुड टू गो, नो क्वारंटीन नीडेड। दूसरे नंबर पे जो कंट्री है वो है वियतनाम। उसके लिए भी सिर्फ आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड होना जरूरी है और आपको PCR टेस्टिंग लेके जाना है 48 आवर्स में, जो कि नेगेटिव होना चाहिए। दैट्स इट। इसके बाद है नेपाल। तो नेपाल में आपको PCR टेस्टिंग लेके जाना है 72 आवर्स के पहले वाला, और आप फुल्ली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। इन सारी कंट्रीज में आप फुल्ली वैक्सीनेटेड होनी चाहिए। और उसके बाद है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में भी आपको 72 आवर्स के पहले 72 आवर्स विदिन 72 आवर्स आपको लेके जाना है PCR टेस्टिंग, जो कि नेगेटिव होना चाहिए, और यू आर गुड टू गो। तो ये कंट्रीज थी एशिया के लिए। अब बात करते हैं हम मिडल ईस्ट के लिए। हर कंट्रीज के रूल अलग हैं। अगर आप जाएंगे उससे पहले एक बार वेबसाइट जरूर चेक कर लेना। मैंने अपने हिसाब से बेस्ट देने की कोशिश की है, लेकिन आजकल रूल्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो जब आप जाएंगे शायद कुछ अलग हो, तो एक बार चेक जरूर कर लेना। मिडल ईस्ट में सबसे पहले नंबर पे है बहरीन, जहाँ पे आपको नो PCR, नो क्वारंटीन, कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आप फुल्ली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। दैट्स इट। इसके बाद आता है जॉर्डन। जॉर्डन में आपको नेगेटिव PCR टेस्टिंग लेके जाना है 48 आवर्स का, और आपको और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। तो ये था जॉर्डन के लिए। UAE में फुल्ली वैक्सीनेटेड होने चाहिए, आपको नेगेटिव PCR टेस्टिंग देना है 48 आवर्स वाला, और अगर आपको विदिन 1 मंथ कभी कोविड हुआ है और आप रिकवर हुए हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट है, और उसमें QR कोड होना जरूरी है जो कि आपकी हेल्थ इंफॉर्मेशन देता हो। ये रिक्वायरमेंट है UAE के लिए। और इसके बाद है सऊदी अरेबिया, जिसमें नो PCR, नो क्वारंटीन। आप वैक्सीनेटेड हो या ना हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कंप्लीटली ओपन है सऊदी अरेबिया, आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कतर की। कतर में फुल्ली वैक्सीनेटेड पैसेंजर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ 1 दिन का क्वारंटीन आपको करना पड़ेगा होटल में, और अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। और वहां जाने के बाद आपको एक स्मॉल एंटीजन टेस्ट से भी गुजरना पड़ेगा। तो ये है रिक्वायरमेंट कतर के लिए। कतर में अभी भी 1 दिन का क्वारंटीन रिक्वायर्ड है, जब तक कि आपका एंटीजन का रिजल्ट जो है नहीं आ जाता। तो ये थी सारी जो चीज़ें ये मिडल ईस्ट के लिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यूरोप रीजन की। तो यूरोप में जो सबसे पहले कंट्री मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में कोई क्वारंटीन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, आपको नेगेटिव COVID-19 की रिजल्ट जो है वो लेके जाना है। इसके बाद आता है बल्गेरिया। बल्गेरिया में अगर आपका जो डोज है, आपको एक नेगेटिव COVID-19 रिजल्ट लेके जाना है। आपका जो लास्ट वैक्सीनेशन है उसके बाद आपको 2 वीक हो गए होने चाहिए, यानी कि 14 डेज हो चुके होने चाहिए। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये बल्गेरिया की है। इसके बाद आता है क्रोएशिया। अगर आपको क्रोएशिया ट्रैवल करना है तो आपका जो वैक्सीनेशन है वो 270 डेज के अंदर हुआ होना चाहिए। कोई भी एक डोज जो है वो 270 डेज के अंदर होना चाहिए, और आपको क्वारंटीन की या टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये है क्रोएशिया के बारे में। और सिप्रस है इसके बाद, और सिप्रस ने अपने सारे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन जो COVID-19 के हैं प्रोटोकॉल सब हटा दिया है। नो क्वारंटीन, नो PCR, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप ट्रैवल कर सकते हैं। सिप्रस में कम्प्लीटली ओपन है। इसके बाद बात करते हैं 5th नंबर का कंट्री जो है फ्रांस।
और फ्रांस में नो टेस्ट रिक्वायर फॉर फुल्ली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स, और अनवैक्सीनेटेड जो ट्रैवलर्स हैं उन्हें अपना एंटीजन टेस्ट, जो स्मॉल एंटीजन टेस्ट है, वो लेके जाना है विद इन 72 आवर्स का। तो यह है रिक्वायरमेंट फ्रांस के लिए। और इसके बाद बात करते हैं जॉर्जिया। जॉर्जिया में भी नो PCR टेस्टिंग, ओनली यू नीड प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन, दैट्स इट, सिंपल है। इसके बाद 7 नंबर पे जो कंट्री है वो है पोलैंड, जिसमें नेगेटिव PCR टेस्टिंग आपको चाहिए होगी। अगर आप शेंजन कंट्री से बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आप विद इन शेंजन कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, पर अगर आप शेंजन कंट्री से बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको PCR टेस्टिंग की जो रिपोर्ट है वो चाहिए होगी, और वो कंपल्सरीली इंग्लिश या पॉलिश में ही होनी चाहिए, कोई और लैंग्वेज में नहीं चलेगा। इसके बाद आता है सर्बिया, उसमें भी नो क्वारंटीन, नो PCR इफ यू आर फुल्ली वैक्सीनेटेड। इसके बाद बात करते हैं टर्की के लिए। तो टर्की में अगर आपकी उम्र 6 साल से ज़्यादा है तो आपको एक ट्रैवलर एंट्री फॉर्म फिल करना होगा बिफोर 4 डेज। फुल्ली वैक्सीनेटेड जो पीपल हैं उन्हें टेस्टिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, मतलब PCR टेस्टिंग कराने की उन्हें ज़रूरत नहीं। पर मैं अभी आपको रिकमेंड करूंगी, आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो विद इन 48 आवर्स का PCR टेस्टिंग आप लेकर ही जाए। वहाँ पे भले रिक्वायर्ड है या नहीं है, पर आप लेके जाइए, क्योंकि कब रूल्स सडनली चेंज हो जाए पता नहीं, आप फ्लाइट में हो और वहाँ पे रूल चेंज हो जाए, अभी कुछ कह नहीं सकते, तो बेटर आप प्रिकॉशन रखें। इसके बाद जो कंट्री है यूके में यू डोंट नीड कोविड-19 टेस्ट का रिजल्ट, और क्वारंटीन भी रिक्वायर्ड नहीं है अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए आपको, दैट्स इट, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं अमेरिका रीजन की। अगर अमेरिका रीजन में बात करें तो काफ़ी सारी कंट्रीज कैरेबियन आइलैंड में भी ओपन हो चुकी हैं, लेकिन मैं उन्हीं कंट्री की बात करूंगी जहाँ पे हम शायद ट्रैवल करते हैं इंडियंस, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है कनाडा। तो कनाडा ने जो अपने जो एंट्री होने के साथ जो प्री टेस्टिंग्स होती थी वो तो निकाल दी हैं, लेकिन अभी भी आपको कैन अराइव वाली जो ऐप है, अराइव कैन वाली जो ऐप है उसे यूज़ करना है और उसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फुल्ली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। PCR टेस्टिंग की अभी ज़रूरत नहीं है, बस आपको अराइव कैन एप्लीकेशन पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है। और इसके बाद जो कंट्री है वो है यूएसए। यूएसए में फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग ट्रैवल कर सकते हैं, आपको बस अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए और PCR टेस्टिंग का जो रिजल्ट है नेगेटिव वो चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट कंट्री है मैक्सिको। मैक्सिको फुल्ली ट्रैवलर्स के लिए ओपन है, आपको नो PCR टेस्टिंग, नो क्वारंटीन, कुछ नहीं करना है, लेकिन फिर भी अभी कुछ जो रिसोर्ट हैं जहाँ पे आप रुकते हैं वहाँ पे वो लोग हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट, मतलब उसमें कुछ रिक्वायरमेंट तो होती नहीं, आपको वहाँ जाके बस उसको फिल ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट है कोलंबिया। कोलंबिया में PCR टेस्टिंग जरूरी नहीं है, नो क्वारंटीन कुछ भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको रजिस्टर करना है अपने आप को चेक मेग एक रजिस्ट्रेशन की साइट है जिसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी, उसमें आपको अपने आप को रजिस्टर करना है अगर आप वहाँ ट्रैवल करते हैं तो। इसके बाद है ब्राज़ील। अगर आप ब्राज़ील ट्रैवल करते हैं तो आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड होना जरूरी है, और कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट, ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन 24 आवर्स वाला चाहिए। अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको उतना टाइम शायद 24 आवर्स वाला, आई डोंट नो कैसे आप मैनेज करेंगे, लेकिन उनको 24 आवर्स विद इन वाला चाहिए। तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, मतलब इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि बीच में जो कंट्री है जहाँ पे भी होल्ड होता है वहाँ पे आप रिजल्ट करवाएं और फिर उसको रिजल्ट को लें और उसके बाद ट्रैवल करें। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये ब्राज़ील वाला, क्योंकि 24 आवर्स वाला उनको नेगेटिव टेस्टिंग रिजल्ट चाहिए, लेकिन ये ओपन हो चुका है और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये रिक्वायरमेंट है। अगर आप किसी थर्ड कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, लेकिन इंडिया से डायरेक्टली आप 24 आवर्स वाला शायद डिफिकल्ट हो। के बाद बात करते हैं लास्ट रीजन की, जो है अफ्रीका। अफ्रीका में जो 4 कंट्री हैं वो मोस्ट पॉपुलर हैं और जो ओपन है उसमें है केन्या, मॉरिशस, युगांडा एंड सेशल्स। इसमें केन्या, मॉरिशस और युगांडा जो है इसमें आपको PCR टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है और आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। और इसके बाद जो चौथा कंट्री है सेशल्स, इसमें आपको नो टेस्ट, नो क्वारंटीन, किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका फुल्ली वैक्सीनेटेड जो सर्टिफिकेट है उसे लेके जाइएगा। तो ये सारी जो टोटल कंट्रीज थी मैंने आपको बता दी, 29 कंट्रीज का लिस्ट जो है मैंने आपको बता दिया है। और ये सारी रिसर्च में बहुत सारा टाइम लगता है, तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो इस बात पे एक लाइक तो जरूर बनती है।
और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे पूछ सकते हैं, मेरा इंस्टा हैंडल यहाँ पे है। और अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं ताकि और लोगों को भी पता चले। और अगर कुछ रूल्स डिफरेंट है, अगर आप वहाँ जाने के बाद आपको कुछ अलग फील हुआ है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो जाए। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।